और आपको लेकर चलते हैं सीधा जोधपुर के सर्किट हाउस, जहां मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जोधपुर के सर्किट हाउस में मौजूदगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और गहलोत के साथ मौजूद हैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहां आम लोग भी पहुंचे हैं, अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में जनता की मौजूदगी है। यहाँ पर सर्किट हाउस में सीएम अशोक गहलोत इस वक्त पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपनी फरियाद लेकर लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए। और सीएम के साथ मौजूद हैं तमाम अधिकारी जिन्हें सुपुर्द कर रहे हैं ये जो पत्र लेकर शिकायत लिखित तौर पर जो लेकर पहुंचे हैं, वही जो शिकायत पत्र हैं, अपने जो मांग है लिखित तौर पर लेकर आए हैं, वो अधिकारियों को सुपुर्द करते इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरें आपके सामने जोधपुर से लाइव तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जोधपुर का दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज, और इस दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत इस वक्त मौजूद है सर्किट हाउस में, जहां कर रहे हैं वो जनसुनवाई। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पहुंचे। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से बातचीत कर रहे हैं एक एक करके और अपनी फरियाद लिखित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा रहे हैं, ये जो आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीएम का दौरा है आज जोधपुर का, और दौरे से जुड़ी हर एक अपडेट जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और महत्वपूर्ण जानकारी ये इस बीच सामने आ रही है कि सर्किट हाउस में सीएम अशोक गहलोत जनसुनवाई कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जनसुनवाई कर रहे हैं, तभी उन्हें जननायक कहा जाता है सीएम अशोक गहलोत को। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैक टू बैक उनका दौरा रहा। जोधपुर के तमाम अलग अलग शहरों को उन्होंने रुख किया है और अब उनकी मौजूदगी सर्किट हाउस में, जहां जन सुनवाई कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। अपनी फरियाद लिखित तौर पर जो आम लोग हैं वो लेकर पहुंचे हैं और सभी से एक एक करके बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत आपके सामने, ये देखिए तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। उन्हीं अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा सीएम की ओर से कि भाई जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द, ये जो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं, इन पर तुरंत काम किया जाए, तुरंत इनकी जो समस्या उनका निस्तारण किया जाए। और इसी के मद्देनज़र ये जनसुनवाई यहाँ रखी गई है सर्किट हाउस में। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सहयोगी शशि मोहन का मेरे को करना चाहूँगी। शशि मोहन, जोधपुर दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सर्किट हाउस में इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, अपनी फरियाद लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जनसुनवाई कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी जोधपुर आते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, उनका गैर है और जनसुनवाई करते हैं। और हर जिले में मुख्यमंत्री जनसुनवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बाड़मेर में परसों जनसुनवाई की, कल सुबह की, कल पाली में जनसुनवाई की, आज भी सुबह की, और अब मुख्यमंत्री जोधपुर में जनसुनवाई कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग संवर्ग के लोग उनसे मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, फरियाद रख रहे हैं। कोई नौकरी की मांग कर रहा है, कोई ट्रांसफर की मांग कर रहा है, कोई राहत की मांग कर रहा है, कोई पट्टे की मांग कर रहा है। और ओपीएस को लेकर के आभार जताने वाले लोग भी यहाँ पर काफी संख्या में हैं और इस तरह के नारे लग रहे हैं। अब की बार ओपीएस सरकार के नारे लग रहे हैं। और एक जो व्यक्ति हैं वो तो अपने परिवार के सदस्य का ट्रांसफर की अर्जी लेकर के आए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको नाम से कहा, नाम से पुकारा, तो वो खुश भी हुए। और अपने क्षेत्र के नेता जब किसी व्यक्ति को नाम से पुकारते हैं तो वो जो खुशी दिखती है लोगों से, वही खुशी का एहसास उस व्यक्ति के चेहरे पर था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो पोस्टिंग हुई है, थोड़ा टाइम इंतजार कीजिए, काम करने दीजिए। पहली पोस्टिंग के बाद कुछ ही महीने में अगर ट्रांसफर की अर्जी लगाई जाए तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि समय आने पर ये काम भी होंगे। और जब ट्रांसफर के कोई मामले आए हैं तो मुख्यमंत्री ने ये भी पूछा है कि 3rd ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफर तो नहीं है ना, तो उसको लेकर के उन्होंने झूठे आश्वासन नहीं दिए जाए, अभी झूठी दिलासा नहीं दी जाए, इसको लेकर के भी सीएम गंभीरता दिखाते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने साफ कहा कि 3rd ग्रेड का ट्रांसफर की अर्जी अभी उन्हें नहीं दी जाए, सीधे तौर पर उस पर काम चल रहा है। जैसे ही काम होगा वो भी तारीख का भी, उसका भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी
सीएम का आभार जताने, कुछ लोग आभार जताने आए हैं, कुछ लोग अपनी मांग रखने आए हैं। किसी के मकान का पट्टा है, किसी की दूसरी मांग है। जी बकौल मुख्यमंत्री शशि मोहन, बकौल मुख्यमंत्री कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, और उसी की तस्दीक करती है तस्वीरें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। कोई थैंक यू करने के लिए पहुंचा है तो कोई अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए पहुंचा, और उन्हीं समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी, जिन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत निर्देशित कर रहे हैं कि इन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए। शशि मोहन, सुन पा रहे हैं आप शशि मोहन? जी खुशबू, आपकी आवाज मिल रही है? बकौल मुख्यमंत्री कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और उसी की तस्दीक करती है तस्वीरें कि सर्किट हाउस में जनसुनवाई रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, और जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे शशि मोहन कि कई लोग ऐसे जो कि थैंक यू करने के लिए पहुंचे, आभार जताने के लिए पहुंचे ओपीएस को लेकर, और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याएं बताने के लिए पहुंचे, और उन्हीं समस्याओं का तुरंत निस्तारण कर रहे हैं अधिकारियों को निर्देश देकर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जो समस्या मौके पर सुलझाई जा सकती है उसको मौके पर समाधान का निर्देश है, और जो बाद में सुलझाई जाने लायक है, जिसका अध्ययन किया जाना है, उसको मार्क करके इसके फॉलोअप लेने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ में शारीरिक शिक्षक संघ जो है वो भी यहाँ पर आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने अपनी मांग रखी है। मुख्यमंत्री को साफा पहनाया उनके प्रतिनिधि ने, लेकिन मुख्यमंत्री ने वही साफा उल्टे उनके प्रतिनिधि को ही पहना दिया और धन्यवाद जताया। अच्छा, एक व्यक्ति काफी खुश नजर आ रहे हैं शशि मोहन, यहाँ भी बड़ी मुस्कुराते मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं और वो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में? क्योंकि मैंने देखा मुख्यमंत्री ने भी पीठ भी थपथपाई है उनकी। लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है, और जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि जब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आते हैं तो अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हैं और तुरंत समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी सीएम की ओर से दिया जाता है। और यही तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। यहाँ पर जोधपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, सर्किट हाउस में उनकी मौजूदगी है, और यहाँ अपनी फरियाद लेकर, देखिए महिलाओं की, पुरुषों की, सभी की समस्याओं को सुनते, अपनी समस्याओं को लिखित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाते ये लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। और हाथों हाथ निर्देशित किया जा रहा है अधिकारियों की, इन समस्याओं पर तुरंत काम किया जाए, एक्शन लिया जाए। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि थैंक यू करने के लिए, आभार जताने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ओपीएस को लेकर लोग काफ़ी खुश हैं, ओपीएस को लेकर काफ़ी खुश हैं लोग। और ऐसे में इसी खुशी का इजहार करने के लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। और जो लोग आपको खुश नजर आ रहे हैं वो बाकायदा थैंक यू कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए, करवाने के लिए पहुंचे सीएम के पास। तो जन सुनवाई यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं सर्किट हाउस में, उनकी मौजूदगी। और ये देखिए, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, कौन कौन सी समस्याएं हैं, और हाथों हाथ निर्देशित किया जा रहा है अधिकारियों को कि इन बिंदु पर काम करना है, ये परेशानी है। और आश्वासन भी उनकी ओर से दिया जा रहा है। आश्वासन, झूठा आश्वासन नहीं, बल्कि पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि इन समस्याओं का तुरंत निस्तारण आपका किया जाएगा। तो तस्वीरें साफ तौर पर तस्दीक करती इसी बात की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जोधपुर से आपके सामने। तो सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं जन सुनवाई, जनता की फरियाद सुन रहे हैं, जनता की फरियाद सुन रहे हैं। और ये देखिए, फरियाद तो हर कोई सुनता है, आश्वासन तो हर कोई देता है, लेकिन हाथों हाथ ये कहना अधिकारियों को कि तुरंत इस पर काम होना चाहिए, तुरंत इनका निस्तारण होना चाहिए, यही कर रहे हैं इस वक्त सीएम अशोक गहलोत सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। और अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं इसी उम्मीद के साथ कि अपनी परेशानी हम सीएम तक पहुँचाएंगे, सीएम को बताएंगे, और सीएम हमें आश्वासन न देकर उस समस्या का समाधान करेंगे। इसी उम्मीद के साथ यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, जनसुनवाई कर रहे हैं इस वक्त सीएम अशोक गहलोत सर्किट हाउस में। जोधपुर जब जब मुख्यमंत्री का दौरा रहता है तो उनकी कोशिश तो यही रहती है कि अपने क्षेत्र के जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निपटारा कर दिया जाए। कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं तो उन्हें खत्म कर दिया जाए, और इसी उद्देश्य के साथ ये जनसुनवाई रखी गई है सीएम अशोक गहलोत की ओर से सर्किट हाउस में। ये देखिए, हाथ जोड़कर
बोल रहे हैं कि भाई ये दिक्कतें पेश आ रही हैं, हम चाहते हैं कि इसका तुरंत निपटारा किया जाए और सीएम की ओर से साफ तौर पर उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस पर काम किया जाएगा। जो आपकी दिक्कतें उनको खत्म करने पर सरकार निश्चित तौर पर काम करेगी और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये जनसुनवाई जनता दरबार लगाया गया है सीएम अशोक गहलोत की ओर से। तो सीएम का दौरा, सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूदगी और दौरे से जुड़ी हर एक जानकारी आप तस्वीर देख पा रहे हैं जी राजस्थान पर। अभी जो ताज़ा तस्वीर वो यही है सर्किट हाउस से, जो कि आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सभी से बातचीत कर रहे हैं और हाथों हाथ निर्देशित भी किया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत की ओर से अधिकारियों को। देखिए कई सारे पेपर है सीएम के सामने, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे लिखित तौर पर अपनी समस्याएं बताने के लिए और सभी से हैंडओवर करते हुए, सभी को बातचीत करते हुए, उनको समझाते हुए, उनसे जानते हुए कि कौन कौन सी परेशानियां हैं, सभी को जानते समझते और इन सभी पेपरों को अधिकारियों को हैंडओवर किया जा रहा है, यही निर्देशित करके कि तुरंत इसका समाधान होना चाहिए। इन लोगों की समस्याएं जो हैं उनको तुरंत इस पर काम होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ ये जनसुनवाई रखी गई है सीएम अशोक गहलोत की ओर से। जोधपुर के सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूद है। ये देखिए बातचीत अभी कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की ओर से। हालांकि बातचीत अभी क्या हो रही है ये फिलहाल नहीं साफ हो पा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए जितना हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि फरियादी अपनी फरियाद यहाँ पर पहुंचे, सीएम अशोक गहलोत के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और सीएम की ओर से साफ तौर पर भरोसा दिलाया गया ये कहकर कि काम निश्चित तौर पर किया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है, समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हम करेंगे। थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाइस प्रिंसिपल की भी लंबित हो गई, 5000 पद खाली पड़े। बताना स्कूल शिक्षा सर धार्मिक में पढ़ी सर फौजी है, फौजी जो उससे गायब हो गया है, गायब हो गया 1 महीना हो गया। ये उनके फैमिली मेंबर आर्मी में थे सर, रायमावाड़ा गए थे ओसिया के लिए, बट आए नहीं। पठानकोट में सर बैग मिला है, फिर भी एनपीआर सर हमने दर्ज किया, इवन तो पठानकोट में मिला है, हमने दर्ज कर लिया। पुलिस अपनी सपोर्ट कर रही है, बट आपको जो है कि गवर्नमेंट और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को जो है काम करके और आप तो सीएम अशोक गहलोत को फूल भी दिए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। देखिए यही बात को तो जिक्र कर रही थी मैं थोड़ी देर पहले कि थैंक यू भी करने के लिए लोग पहुंचे यहाँ पर। आप ये मान के चलेंगे कि सिर्फ अपनी फरियाद लेने के लिए, अपनी फरियाद बताने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो नहीं, यहाँ पर थैंक यू करने के लिए भी, अपनी शुक्रिया अदा करने के लिए भी पहुंचे लोग। और ये देखिए फूल अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, एक व्यक्ति की ओर से दिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, और भी आपको फूल हाथों में नजर आएंगे। देखिए ये दिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फूल, थैंक यू करते हुए, उन आभार जताते हुए सीएम अशोक गहलोत का। और थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट हमें नजर आया था, स्टूडेंट अपनी बातें रख रहा था सीएम अशोक गहलोत के सामने, और मुझे लगता है भर्ती का शायद यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था। भर्ती को लेकर अपनी परेशानी जो स्टूडेंट था वो साझा कर रहा था सीएम के सामने, और मुख्यमंत्री की ओर से तल्लीनता से उसकी बातें जो थी वो सुनी गई थी। सीएम ने बातें सुनी, उसकी जानी समझी, और उसके बाद जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि तुरंत हाथों हाथ निर्देशित कर दिया गया है सीएम की ओर से। ठीक है सर।
पुराने दुकानदार है 15-20 रोडवेज में, अब हमें नए बस स्टैंड में भी दुकानें दी तो नहीं तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। पुराने बस स्टैंड में खत्म हो गया खत्म। तो व्यापारी से लेकर स्टूडेंट से लेकर महिलाएं पुरुष सब यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक करके मिल रहे हैं। मैं गोपी चाचा की बेटी हूँ धर्म की, मैं मुझे आपको पहले पीले कलर की जी मैं ये पट्टा मेरे बन नहीं रहा है और आप पैसा कपीकरण कर रहे हैं। हाँ जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं और दूसरे ने बोला मुझे आपके पास ताड़ा लगा दिया। हाँ ठीक है जोड़ दो भैया ताड़ा लगा दिया। हमारे दादी साहब हमारे दादा दे तो मिलती है। मैं कितनी बार जयपुर आया जब भी मैं आपको दोबारा एक बार फिर से सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि मोहन, मैं इन तस्वीरों में देख पा रही हूँ स्टूडेंट भी मौजूद है, व्यापारी भी मौजूद है, महिलाएं पुरुष भी मौजूद है और अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कुछ व्यक्ति भी यहाँ पर ऐसे पहुंचे जो कि फूल लेकर पहुंचे सीएम को थैंक यू करने के लिए। मनीष शर्मा, अलग अलग कामों के लिए जो मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए उनके लिए आभार जताया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मामला यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहेंगे। जब आपने देखा कि फूल दिया, मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उससे पहले कुछ लोग एक बच्चे को लेकर के मिले थे। उसके पिता दरअसल फौज में है और तकरीबन पिछले 1 महीने से उसके पिता का कोई सुराग नहीं है, लापता है। और इसी सिलसिले में उस बच्चे के जरिए उस बच्चे के साथ कुछ लोग फरियाद करने आए थे। मुख्यमंत्री ने बातचीत की, तत्काल एक प्रोबेशन IPS ऑफिसर सामने आए और उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस मामले में सरकार ने परिवाद दर्ज कर लिया और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। उस बच्चे के पिता की जो आखिरी सूचना है वो एक ऑपरेशन में जाने के बाद आई है और उसके बाद पठानकोट में उनका बैग मिला। उसके आगे की कोई जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल सकी है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री ने पुलिस ऑफिसर्स को, जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि पूरे मामले को एक नोट शीट चलवा करके उनके पास में भिजवाया जाए और वे इस मामले को गृह मंत्रालय को और रक्षा मंत्रालय को भिजवा करके दिखवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द उस बच्चे के पिता का सुराग लग सके और उसको परिवार को, पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को कुछ लोग पुरानी तस्वीरें भेंट करने आए थे। 1980 के दशक की, जब मुख्यमंत्री यहाँ आए, सांसद बन करके आए, तब की तस्वीरें भेंट की गई और अलग अलग लोग, अलग अलग प्रतिनिधिमंडल मिले। कुछ लोगों ने थर्ड ग्रेड की टीचर्स के तबादले खोले जाने की मांग की है, कुछ लोगों ने मकान के पट्टों की और इस तरह की मांगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखी है। आपने एक तस्वीर और देखी होगी, बिलाड़ा के 4 साल की मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर का विमोचन किया था जो किताब की शक्ल में बनाई जाएगी। विकास बिलाड़ा के जो हीरालाल मेघवाल हैं, बिलाड़ा के विधायक, वो मौजूद थे। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ उस वक्त मौजूद थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही इस तस्वीर का विमोचन कराया गया और उसके थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री जनसुनवाई करते हुए लोगों के बीच पहुंचे तो बिलाड़ा से आए कुछ लोगों ने वहां के स्थानीय विधायक की शिकायत की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करते हैं विधायक और ये भी कहा कि अगर पार्टी को वहां से जीतना है तो विधायक का टिकट बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि राजनीति में ये सारी बातें चलती रहती हैं। हो सकता है कि हीराराम मेघवाल के विपक्षी खेमे या दूसरे जो टिकट के दावेदार हैं उन लोगों की तरफ से इस तरह की मांग भिजवाई गई हो, लेकिन ये सब कुछ राजनीति में होते इससे पहले भी देखा गया है और इस तरह की मांग एक बार फिर यहाँ पर उठी है। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी यहाँ जनसुनवाई के अंतिम चरण में यहाँ पर दिख रहे हैं और इसके बाद में वे दिगाड़ी के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 41 शिलान्यास के कार्य हैं और 16 से ज्यादा लोकार्पण है। इसमें 1100 लाख करोड़ के विकास कार्य जोधपुर की जनता को समर्पित करेंगे। जी, मनीष शर्मा। और इन तस्वीरों के देखकर साफ तौर पर मैं यही समझ पा रही हूँ शशि मोहन शर्मा की एक उम्मीद लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं कि उम्मीद हमारी पूरी होगी, जो समस्याएं हैं उनको समाधान किया जाएगा, जो परेशानी उनको खत्म किया जाएगा और इसी उद्देश्य के साथ जनसुनवाई यहाँ पर रखी गई। सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और क्या क्या बातें रही हैं, कौन कौन सी परेशानी लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे, ये जानकारी सहयोगी अभी शशि मोहन शर्मा ने साझा की है। और शशि मोहन, जैसे कि आप बता रहे थे कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहते हैं तो उनकी कोशिश
कोशिश यही रहती है कि अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, और तभी सर्किट हाउस में वो पहुंचते हैं और जनसुनवाई उनकी ओर से रखी जाती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें जन नेता, जननायक कहा जाता है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सर्किट हाउस में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी रही है, और आगे का कार्यक्रम क्या रहा है वो अभी हमारे सहयोगी ने आपके साथ साझा किया है। तो आगे बढ़ते हुए इस वक्त सीएम अशोक गहलोत, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी फरियाद लेकर सीएम के साथ।